देखिए अभी तो गए ही हैं उधर, और पत्रकारों ने अभी से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये सवाल पूछा। तो पापा का तो संदर्भ है कि उनका तो घर सबके लिए खुला रहता है, और घर जब खुला रहता है तो इसका ये मायने नहीं है कि भाई नीतीश जी को लेंगे नहीं लेंगे। हाँ, नीतीश जी अगर कभी घर में आना चाहते हैं, कोई ज़रूरत है तो उस ज़रूरत को हम लोग पूरा कर सकते हैं, क्योंकि पुराना संबंध रहा है, एक संबंध के नाते। हालांकि अगर पॉलिटिकली अगर आप ये सवाल अगर पूछा जाए तो इसका जनता जो है वो निर्णय लेगी, लेकिन हमारा मानना है कि अब कोई जनाधार नहीं रह गया, अब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई उनकी। और भाजपा के लोग बड़े ज़ोर ज़ोर से कहते थे, और कई ज्ञानी जो लोग हैं वो भी इस बात को कहते थे कि नीतीश जी जिस नाव पे बैठेंगे वो नाव को डुबो देंगे। तो आज तो भाजपा उन्हीं के साथ चली गई। उन्हीं के कई नेता ठीक 10 दिन पहले ही बोले थे ओथ लेने से पहले। तेजस्वी, एक बड़ी बात सामने आई है कि नीतीश कुमार ने उन सब विभागों में रिव्यू की समीक्षा की बात की है जिसमें राजद कोटे के मंत्री थे। इसको कैसे देखते हैं? अच्छा है, करे, उसमें क्या है। हर साल ऑडिट तो होता ही है विभागों का। ऑडिट जो है सीएजी करती है ना भाई, हमेशा होता रहा है, होता ही रहा है। और हमारे मंत्रियों की अगर बात की जाए, समीक्षा हो रही है तो उसमें काम के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। और मंत्री के बाद तो मुख्यमंत्री का साइन होता है, तो सारे फाइलों में हमारे हस्ताक्षर के बाद तो उनका भी हस्ताक्षर है। तो अब हम पहले बोले ना, कोई रीज़न नहीं है कि उन्होंने क्यों बीजेपी में गए। तो रीज़न के तलाश में एक पॉलिटिकली दिखाने के लिए ये सब कार्रवाई की जा रही है, दम नहीं है। और हम लोग पवित्र लोग हैं, सांच को आँच नहीं, डर किस बात की, एकदम बेहिचक आप जो है कराइए। और हमको अगर बुलाना भी है तो आप बुलाइए, हम तो कहेंगे गांधी मैदान में बुलाइए। आपके कोई भी आरोप का जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। आप बात कर रहे हैं लगातार 17 महीने बनाम 17 साल की, लेकिन इसी बीच एक खबर सामने आ रही है कि बिहार मेडिकल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन में कुछ ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को भी काम देने की बात आई है। क्या आपकी जानकारी में? आपको एक बात समझना पड़ेगा, ये कॉरपोरेशन जो है इसमें मिनिस्टर का रोल नहीं रहता है। कोई भी फाइलें, टेंडर से संबंधित फाइलें, मंत्री का कोई नहीं रोल होता। और हम आपको मज़े वाली बात बताते हैं, 2016 में जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे तो हमने ही ये कैबिनेट प्रस्ताव लाया था। उस समय तक मिनिस्टर्स के पास फाइल आते थे, टेंडर का, ईओटी का, वेरिएशन का, एस्टिमेट का। तो हमने ही वो प्रपोजल कैबिनेट ले जाके दिया कि मंत्री का मतलब मंत्री डिसाइड करेगा, डिसीजन लेगा, लेकिन टेंडर कितना एस्टिमेट होगा, किसको एक्सटेंशन देना है, क्या वेरिएशन हो रहा है एस्टिमेट में, टेंडर किसको मिलेगा, इसके लिए कमेटी बना दी गई है। वो कमेटी तय करती है वो काम के लिए। तो ये प्रस्ताव तो हम ही ले जा करके कैबिनेट पास कराए, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब कोई पर्टिकुलर होता है तो बात आएगी तो उस पर हम खुल के बोल सकते हैं, लेकिन साफ जाहिर है इतने सारे कॉरपोरेशन हैं, ठीक है, लेकिन खास कॉरपोरेशन की आप बात कर रहे हैं। कोई भी मिनिस्ट्री में जितने भी कॉरपोरेशन है उसमें मिनिस्टर का योगदान नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट अपना काम करती है। अब बाकायदा हर साल ऑडिट तो होता ही रहता है। और दूसरी बात जहां हम आपको बताना चाहते हैं, हम जब मिनिस्टर बने 5 डिपार्टमेंट था, तो एक भी सेल के स्टाफ जो होते हैं, प्यून तक हमने नहीं बदला। जो पहले से अफसर थे वही कंटिन्यू किए हैं बड़े बड़े पदों पर। तो ये तो उन्हीं के अधिकारी रखे हुए थे, उन्हीं के पोस्टिंग किए हुए थे। तो ये मामला है ही नहीं। ये देखिए, इस सब में दम नहीं है। दम होता तो अब तक बताते ना कि क्या किए हम, क्या गड़बड़ है भाई।
तेजस्वी, एक बड़ा सवाल ये है कि जब सत्ता परिवर्तन की बात चल रही थी बिहार में और इस तरह की चीजें सामने आ रही थी, तो आरोप ये भी लगाया गया था कि पैसे को लेकर खरीद फरोख्त की जा रही थी विधानसभा के। 3 तो विधायक हमारे के, उनके कौन से आए हमारे पास बैठने? ये बताएं। आप लोग भी देखे होंगे हमारे पास कौन आया बैठने, और 3 तो उधर गए। तो 3 जो गए हैं, ये बात तो उस पर लागू होनी चाहिए ना, ये सवाल हम पे क्यों लागू हो रही है? तेजस्वी, ये बताएं कि अब इसके बाद की यात्रा में क्या प्रोग्राम है, क्या क्या बात करने वाले हैं? यात्रा में तो अब काम अपना बताएंगे। या कम से कम जो हमने कहा था, अपने क्षमता का हमने केवल 10% ही किया है। उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी की अपनी सोच थी, उस हिसाब से हम लोगों को रहना पड़ता था एक दायरे में। तो हम तो कम से कम उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख नौकरियां, नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी से बंटवाया, जो वो कहते थे असंभव है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एक पिता भी हैं। छोटी बिटिया के बिना कैसे मन लगता है बाहर? नहीं, हम लोग अभी तो फ़ोन पे बात करने, कल रात में ही मौका मिला बात करने का। अभी तो बेचारी 11 महीने की होगी, अब 27 को जो है 1 साल की हो जाएगी, 27 मार्च को। तो काफ़ी अच्छी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, और इससे बड़ी खुशी जो है, एक बेटी का पिता होना, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमने कभी कल्पना नहीं किए थे, लेकिन जब पिता बने, जब बेटी को जन्म मेरी वाइफ ने दिया, तो एक पिता और बेटी का अलग ही अटैचमेंट है, वो मेरे को छोड़ती नहीं है। और पहला शब्द भी उसने पापा ही बोला, तो ये वो और 4 चांद लगाने वाली बात है। तो ये थे हमारे साथ तेजस्वी यादव, जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदित्य वैभव, आज तक।